दिल्ली में पोल्यूशन करीब 500 के आसपास है और आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक और चिट्ठी केंद्र को लिखी है आर्टिफिशियल रेन के लिए। सर, ये 4 चिट्ठियां आपके सामने रखी हुई हैं। एक और चिट्ठी आपने लिखी है, क्या लग रहा है कि आगे चिट्ठी का जवाब आएगा? मेरे ख्याल से अगर नहीं आता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को देश के लोगों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि केंद्र की सरकार इतनी निकम्मी हो कि उसके केंद्रीय मंत्री एक मीटिंग न करने की हैसियत में हो। इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? जब आज पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की मेडिकल इमरजेंसी बनी है, अगर आज भी वो नहीं बैठक करते हैं, नहीं बुलाते हैं, तो ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चाहती हैं कि लोग परेशान हों। तो मुझे लगता है कि अब कम से कम अब तक तो उन्होंने नहीं बुलाया। अब तो इमरजेंसी स्थिति में इमरजेंसी मीटिंग उनको बुलानी चाहिए। कितना कारगर होगी आर्टिफिशियल रेन 500 जैसे AQI में? देखिए, दिल्ली में हमने ग्रेफ 4 लागू कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड पे कैसे सोर्सेज को कम किया जाए, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज आसमान में पूरे उत्तर भारत में एक स्मॉग की लेयर बन चुकी है। वो लेयर हिल नहीं रही है। उसका टूटने का 2 ही रास्ता है, या तो तेज हवा चले या फिर बारिश हो। ऐसे में आर्टिफिशियल रेन एक कारगर उपाय हो सकती है और इसके लिए हमें केंद्र सरकार से परमिशन चाहिए। इसके लिए हम बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इतनी ज्यादा लापरवाह हैं कि उनके पास एक मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये चिट्ठी देखो। पहली चिट्ठी हमने 30 अगस्त को लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया, मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद 10 अक्टूबर को ये चिट्ठी हमने लिखी, कोई जवाब नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं की गई। उसके बाद ये चिट्ठी हमने 23 अक्टूबर को लिखी, कोई जवाब नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं की गई। उसके बाद एक ऑनलाइन मीटिंग हुई पराली को लेकर के, उसमें भी हमने निवेदन किया कि आर्टिफिशियल रेन को लेकर पहले से तैयारी करने की जरूरत है, कोई जवाब नहीं आया। आज फिर मजबूरन हमें ये चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। अब तो एक मीटिंग बुला लो, इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री को आपने सुना, गोपाल राय, जो कि केंद्र से समाधान चाह रहे हैं। तो बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में बढ़े प्रदूषण पर गोपाल राय की सरकार पर ही हमला बोल दिया। दिल्ली में एयर पोल्यूशन के बढ़े लेवल पर अब सियासत भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने मुंह पर मास्क लगाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध किया और इससे पहले दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी नेताओं ने लोगों को मास्क भी बांटा था। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि ये एक तरीके से आपातकाल थोपना है, गलती अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की है। और साथ ही ये भी कहा कि उसका परिणाम दिल्ली भुगत रही है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया और सीधा सीधा आरोप लगाया केजरीवाल के साथ साथ लगातार आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उस पर बीजेपी के नेताओं ने मास्क भी बांटे हैं। दिल्ली में प्रदूषण भयावह हो गया है। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी लोगों को मास्क वितरित कर रहे हैं और साथ ही प्रदूषण के खतरों के प्रति आगाह भी कर रहे हैं। सांसद जी, दिल्ली में ग्रे 4 सिस्टम लग गया है, प्रदूषण की स्थिति भयावह है, किसका दोष मानते हैं कि दिल्ली की इस बदतर स्थिति के लिए? सर, इसमें तो दिल्ली की सरकार के जिम्मे ही दिल्ली का पोल्यूशन कम करना है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी होता है, वो सब कुछ दिल्ली ये स्टेट सब्जेक्ट है। जो आपकी सरकार की सीएम हैं वो कह रही हैं कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां से प्रदूषण की स्थिति बिगड़ रही है। दिल्ली में हरियाणा की तरफ से हवा आ रही है, राजस्थान की तरफ से हवा आ रही है, उत्तर प्रदेश से डीजल वाहन आ रहे हैं, बसें आ रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण भयावह हो रहा है। ये इससे गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। हम दिल्ली के तीसरी बार के सांसद हैं। हम 11 साल में हमने तो एक भी मीटिंग नहीं कॉल हुई जिसपे पोल्यूशन पे बातचीत हो, कारण का पता किया जाए। आतिशी जी कितने स्तर तक झूठ बोलेंगी? क्या वो अरविंद केजरीवाल जी को भी झूठ में पछाड़ना चाहती हैं? अगर ऐसी उनकी नीयत है तो दिल्ली के लोगों के सांसों की दुश्मन है।